about to do some short revision of logarithmic and exponential functions. Exponential functions क्या होते थे अगर तुम्हें याद हो तो बेसिकली ए की पावर एक्स से रिलेटेड जो हिसाब किताब होता था वो सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते थे. और एल एन एक्स हो गया तुम्हारा, लॉग एक्स हो गया, बेसिकली जहाँ पर लॉग आ रहा है वो तुम्हारे लॉगरिथमिक फंक्शंस होते थे. काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है. एल एन एक्स जब हम बोल रहे होते हैं तब मतलब होता है कि बेस ई है. लिख देता हूँ मैं यहाँ पे एल एन एक्स, यहाँ पर हमारा बेस ई होता है. और जब हम लॉग एक्स बोल रहे होते हैं तो हमारा कई बार बेस 10 होता है. वो सॉरी, मैं इक्वल टू ई का लिख ले रहा हूँ. इसको ओपन इक्वल टू हटाते हैं और ऐसे ब्रैकेट बना देते हैं ना. यहाँ पर लिख देता हूँ बेस ई और यहाँ पर लिख देता हूँ बेस 10. अदरवाइज़ अगर वो बेस दे रहा है जैसे लॉग एक्स बेस 3 तो फिर बेस ऑलरेडी तुम्हें दे रखा है. ठीक है, तो ये कुछ नोटेशन है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन रहता है थ्रू आउट द ईयर, जो कि थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग काम करते हैं. तो आई होप अभी ये तुम्हारे लिए क्लियर ऑफ हो गया होगा. और आज के बाद तुम इस बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हो कि भाई एल एन का क्या मतलब है, लॉग का क्या मतलब है, और लॉग एक्स बेस 3 है तो दे ही रखा है. ऑलराइट, तो ये कुछ बेसिक बातें अपन ने देख ली. आई होप अच्छे से क्लियर हो गई होंगी. अच्छा, अब काफ़ी लोग सवाल पूछेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शंस और लॉगरिथमिक फंक्शंस को एक ही सेक्शन में क्यों डिस्कस किया जा रहा है. तो देखो, सिंपल फंडा ही एक दूसरे के भाई बहन होते हैं ना. आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं. और भी अगर टेक्निकल लैंग्वेज में मैं बोलूँ तो ई की पावर एक्स जैसे एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. ई अपना एक नंबर होता है 2.7 जिसका बहुत ही तगड़ा सिग्निफिकेंस होता है. फिर कभी कैलकुलस में उसके बारे में मैं एलैबोरेटली बात करूँगा, बट अभी तो फंक्शन चल रहा है तो इसमें अपन सिर्फ ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स ही रहने देते हैं. और एक अपना एल एन एक्स होता है. एल एन एक्स बेसिकली एक्स आपका है और बेस में आपका ई है ना, तो एल एन एक्स लिख रहा हूँ इसको मैं. ये एक्चुअली में एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शंस होते हैं. आई एन वी ई आर एस ई. ठीक है, इन्वर्स फंक्शन एक डेडिकेटेड टॉपिक है जो अपन इस चैप्टर में लाइक डिटेल में पढ़ने वाले हैं. बट अभी मैंने तुम्हें लेमन टर्म्स में थोड़ी सी चिंगारी लगा दी है हाँ भाई कि कुछ तो रिश्ता होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में और लॉगरिथमिक फंक्शंस में. जैसे ई की जगह अगर मैं ए कर दूँ ए की पावर एक्स और मैं यहाँ पर लिख दूँ एल एन की जगह एल एन नहीं एल ओ जी लिखेंगे, लॉग एक्स बेस ए, तो ये भी एक दूसरे के हमारे इन्वर्स फंक्शन होते हैं. क्या मतलब होता है इन्वर्स फंक्शन का, विल कम टू दैट, डोंट वरी. एक पूरा डेडिकेटेड चैप्टर भी है इस पे, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की दम निकलती है. बट ठीक है, अपनी नहीं निकलेगी, मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, चिल मारो. अगर तुमने लॉग के बहुत सारे सवाल लगाए हो, लेट्स से अपन एक बेसिक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, लॉग 2 बेस 3 इज इक्वल्स टू एक्स. तो ये अगर हम इसको खोलेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 2 बराबर 3 की पावर एक्स. तो देख रहे हो लॉग की इक्वेशन में ही मैंने थोड़े बहुत मैनिपुलेशंस करे और मेरा क्या बन गया, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन निकल के आ गया. 3 की पावर एक्स है, ठीक है, 3x नहीं है, 3 की पावर x है. तो हम देख पा रहे हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शंस में और एक्सपोनेंशियल फंक्शंस में कोई तो रिश्ता है. वो रिश्ते को अपन और डिटेल में समझ रहे होंगे इसी फंक्शन चैप्टर. बहुत मज़ा आ रहा है, लेजिट मज़ा आ जाएगा तुमको. हाल फिलहाल अपन सबसे पहले शुरुआत करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को डिटेल में समझ के. दैट इज एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए की पावर एक्स. सबसे पहले कुछ बेसिक बातें ग्राफ्स के बारे में अपन बात कर लेते. बहुत ज़्यादा लाइक थ्योरी नहीं है, बहुत छोटी सी थ्योरी है इसकी. जब a की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी होती है, बड़े ध्यान से सुनना, व्हेन a की वैल्यू इज ग्रेटर देन 1, तो जो हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं या फिर a की पावर x का ग्राफ जो है वो देखने में तुम्हारा ऐसा हो जाएगा. ब्लू कलर से बनाऊंगा मैं, यहाँ से आएगा ये और ऐसे करके ऊपर चलता चला जाएगा. डॉट कर देते हैं, पीछे भी डॉट कर देते हैं. एक्सिस को थोड़ा और एक्सटेंड कर देता हूँ, थोड़ा क्लियर ग्राफ है. वैसे डेस्मोस पे भी प्लॉट करके देख सकते हो और अच्छे से अगर किसी को स्वाद चखना है ग्राफ्स का. बाकी ये है भाई अपनी स्क्रीन के सामने. इसको समझने की एक बार कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों आ रहा है ये ग्राफ. देखो, ये तो वो एरिया है जब x हमारा ग्रेटर देन 0 है, ठीक है. और a जो है, ध्यान रखना, ये कोई नंबर है, लेट्स से ग्रेटर देन 1 कोई रैंडम नंबर उठा लेते हैं, 2 की पावर x ले लेते हैं, ठीक है. तो ये हम देख पा रहे हैं कि x की वैल्यू जैसे ही बढ़ रही है, ये जो हमारा 2 की पावर x है ये भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है. बिल्कुल क्लीन चिट. x की वैल्यू 1 डालो, 2 डालो, 2 की पावर x बढ़ता हुआ ये तुम्हें दिखाई देगा. x की वैल्यू तुम -2 डालो और x की वैल्यू तुम -1 डालो, है ना. तो -1 जो है, -2 जो है छोटा होता है -1 से, है ना. ये मेरे को लगता है सभी को क्लियर होगा. यहाँ पर -2 आता है, यहाँ पर -1 आता है. तो x की वैल्यू अगर -2 डालते तो ये 2 की पावर हमारा आ जाएगा -2, और x की वैल्यू -1 डालेंगे तो 2 की पावर -1. तो ये क्या होगा, ये 1/4 हो जाएगा और ये हमारा 1/2 हो जाएगा. तो देख रहे हो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है. x की वैल्यू मैंने बढ़ाई तो मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है. तो इंक्रीजिंग फंक्शन है एक तरह से, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अभी रुक ही नहीं रहा है. इस वजह से इसका ग्राफ ऐसा होता है. अब तुम बोलोगे तो तूने इतनी ऑब्वियस बात इतनी देर तक करी भाई, क्या बोर कर रहा है यार, कुछ नया मसालेदार बता. आएगा भाई मसालेदार आएगा, चिंता मत करो. ए की वैल्यू ना अब हम 1 से छोटी करते हैं, थोड़ा मसाला डालते हैं गेम में. जगह पहले क्रिएट करेंगे और ए की वैल्यू अपन कर देंगे 1 से छोटी और 0 से बड़ी. 0 से 1 के बीच में रखेंगे. को 0 के पीछे क्यों नहीं ले जा रहा हूँ, बहुत तगड़ा वाला लफड़ा हो जाएगा फॉर सम रीज़न, जिसके बारे में अभी डिस्कशन करेंगे. बट अभी 2 केसेस क्रिएट करें, है ना. एक 0 से 1 के बीच में है ए, ये वाला केस जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. अपना पहला वाला केस अपन ने देख लिया जब ए 1 से बड़ा है. इस वाले केस का जो ग्राफ है वो काफ़ी अलग होने वाला है. यू विल सून रियलाइज वाई.
ऐसा होगा इसका ग्राफ देखने में, छोटा होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा। भरोसा नहीं है, एक नंबर लेके देख लो रैंडमली। एक काम करता हूँ मैं, इस बार एक ही वैल्यू लेता हूँ 1/2, है ना, ध्यान रखना। और ये एक ही पावर एक्स का ग्राफ बना रहा हूँ मैं, किसी और चीज़ साइन एक्स कॉस एक्स का नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो a इज इक्वल्स टू 1/2, तो 1/2 की पावर एक्स का ग्राफ है ये, बेसिकली ऐसा होगा देखने में। ब्लू कलर से ही लिख लेते हैं इसको। तो यहाँ पर अगर तुम देखो ध्यान से तो इसको अपन थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट विल बिकम 1/2 की पावर एक्स। तो यहाँ पर देख रहे हो डिनोमिनेटर तो बढ़ रहा है, 2 की पावर एक्स की वैल्यू तो बढ़ेगी जैसे ही तुम एक्स की वैल्यू बढ़ाओगे ना, एक्स की वैल्यू तुम आगे बढ़ते जाओगे इस डायरेक्शन में, तो 2 की पावर एक्स की वैल्यू बढ़ेगी। पर डिनोमिनेटर जब बढ़ रहा होता है तो पूरे टर्म का ओवरऑल मैग्नीट्यूड घट रहा होता है। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू। इसीलिए व्हेन a इज लेस देन 1, है ना, एंड लाइक बिटवीन 0 to 1, then this is how the graph will look like. It will be kind of a decreasing function. और एक बड़ी मस्त चीज़ है कि दोनों के दोनों ही जो हमारे ग्राफ्स हैं ये लाइक कभी भी नेगेटिव नहीं हो रहा है। लाइक a की पावर x इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट a इज़, ये इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इक्वल टू भी 0 ये x की वैल्यू, लाइक a की वैल्यू अगर मैं मानता हूँ लेट्स से 2 की पावर x है, तो ये इक्वल टू 0 भी कब होगा, जब x की वैल्यू -∞ होगी, है ना। लाइक जब x की वैल्यू -∞ को टेंड करेगी तब ये जो फंक्शन है ये हमारा 0 को टेंड करेगा। इक्वल टू एग्जैक्टली इक्वल टू 0 ये कभी नहीं हो सकता। सो हम कह सकते हैं कि a की पावर x हमेशा हमारा ग्रेटर देन 0। और ध्यान रखना गाइस, इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है, ये कई बार हमारी, ये बहुत ऑब्वियस बात है, इसमें कुछ नया तो है नहीं, बट कई बार अपन बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रहे होते हैं और ये बात हमें सोचनी पड़ती है। लाइक समझ रहे हो, ये बातें हमारे लिए इतनी ऑब्वियस होनी चाहिए कि ये हमें किसी सवाल को सॉल्व करते वक्त बहुत ज़्यादा अलग से ना सोचनी पड़े। हाँ भाई, एक की पावर एक्स ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारा सवाल ऐसे आगे आगे सॉल्व हो जाएगा। ये स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये हमारे लिए कोई बहुत ज़्यादा स्पेशल इन्फॉर्मेशन हो, ऑब्वियस होनी चाहिए हमारे लिए। दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे अपने टूटे फूटे शब्दों में। तो इस ग्राफ को देख के अपन कुछ बातें कह सकते हैं, बड़ी बेसिक थी। दैट इज़ कि जब हमारा a 0 से 1 के बीच में है, तो लेट्स से एक एग्जांपल लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक मेरा है a की पावर x1 और एक मेरा है a की पावर x2, और यहाँ पर मेरा x1 जो है वो x2 से बड़ा है, फिर उल्टा कर लेते हैं, x2 जो है मेरा वो x1 से बड़ा है, ठीक है। x2 इज़ ग्रेटर देन x1। तो इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा बड़ा होगा, एक बार सोच के बताओ। अभी अपने को पता है ये फंक्शन तो डिक्रीजिंग है, घट रहा है भाई, तो x की वैल्यू बढ़ेगी तो फिर ये फंक्शन जो है घटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मेरा a की पावर x2 छोटा हो जाएगा। ऊपर वाले में उल्टा हिसाब किताब हो जाएगा। ऊपर वाला क्या है भाई, ऊपर वाला ये, जब a की वैल्यू 1 से बड़ी है तो अगर x2 x1 से बड़ा है तो a की पावर x1 से बढ़ा जाएगा। अल्ट्रा बेसिक बातें कर रहे हैं अपन यहाँ पे। सो दिस इज समथिंग जो तुम्हें अच्छे समझ आ गई होगी। अब मैं एक मस्त तुम्हें तगड़ी बात बताता हूँ। अपन ने नेगेटिव नंबर्स को अभी तक कंसिडर नहीं किया। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है नेगेटिव। लाइक अगर मैं -2 की पावर x कर दूँ तो इसकी डोमेन निकालने में हमारी दम निकल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होने वाले हैं जिनके लिए हमारा अनडिफाइंड होगा। लेट्स से मैं x की वैल्यू डाल दूँ 0.5, दैट इज़ 1/2, तो ये एक्चुअली मेरा बन जाएगा √-2। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गया, मतलब बहुत सारी x की वैल्यूज़ के लिए -2 की पावर x जो है हमारा अनडिफाइंड होने वाला है। और भी मैं तुम्हें कुछ मस्त इंटरेस्टिंग बातें बताऊं, जैसे -2 की पावर है हमारी 3, तो ये तो चलो डिफाइंड है, इसको तुम तो -2 को 3 बार मल्टीप्लाई कर दोगे। बट अगर मैं इसको 3/4 कर दूँ फिर भाई गड़बड़ हो गई। अगेन तुम्हारा एक सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया ये। तो देख रहे हो, इंटीग्रल वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड है। लाइक अगर मैं -2 की पावर x में x की अगर इंटीग्रल वैल्यूज डालूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो कोई दिक्कत नहीं। जैसी फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आएंगी तो भाई रेड मर जाएगी, तो धज्जा उड़ जाएंगी। तो जैसे अगर नंबर लाइन पे मैं ऐसा ग्राफ अगर प्लॉट भी करने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर मैं अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाता हूँ, बहुत ही बढ़िया चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना। तो -2 की पावर x अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो लेट्स से x की वैल्यू एक बार अपन 1 पे देखते हैं, x की वैल्यू 2 पे देखते हैं, x की वैल्यू 3 पे देखते हैं। तो x की वैल्यू 1 पर ये जो है अपना -2 ही दे रहा है, तो x इज इक्वल्स टू 1 पर ये y हमारा -2 है। यहाँ पर अपन प्लॉट करते हैं, थोड़ा साइड में लिख लेता हूँ इसको। और x की वैल्यू 2 पर, है ना, x की वैल्यू 2 पर ये अपना भाई कितना देगा, यहाँ पे तो -2 लिख लेंगे। x की वैल्यू 2 पे ये अपना देगा 4, तो ये हमारा प्लस का 4 आ जाएगा। और x की वैल्यू 3 पर देखेंगे तो ये -8 देगा। देख रहे हो कितना टूटा फूटा ग्राफ है। -2 फिर 4 हो गया, फिर -8 हो गया, फिर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर नेगेटिव हो जाएगा, फिर पॉजिटिव हो जाएगा। और इन बीच के नंबर्स के लिए, बीच के नंबर्स ऐसे बहुत सारे नंबर्स आएंगे, फ्रैक्शंस जिन पे ये एग्जिस्ट करेगा और बहुत सारों पे एग्जिस्ट नहीं करेगा। जैसे x की वैल्यू अगर मैं 3/4 डालता हूँ तो -2 की पावर 3/4 एग्जिस्ट नहीं करता। तो बेसिकली एक इंसान इसका ग्राफ प्रैक्टिकली प्लॉट कर ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज हैं, बहुत सारी बीच में ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, इनफाइनाइट वैल्यूज़ आ रही है जिनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता।
तो क्योंकि पॉसिबल नहीं है इसीलिए हम इसे कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। इसीलिए हम जो ए की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं ले रहे होते, पॉजिटिव ले रहे होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज़ अ वीडियो ऑन दिस यूट्यूब चैनल जो कि शायद जेई सिंप्लीफाइड की आई थिंक सबसे पहली वीडियो है। उसका टाइटल मेरे ख्याल से ऐसा होगा, द मिस्ट्री ऑफ एक्स की पावर एक्स। तुम अगर स्क्रॉल करते जाओगे तो यू विल फाइंड कि सबसे पहली वीडियो यही है। उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा फैसिनेशन रहता था अलग अलग तरह के ग्राफ प्लॉट करने का। मैंने ln x लिख दिया, उसकी पावर मैंने e की पावर x डाल दी और मैं उसका रैंडमली ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ। e की पावर में x में मैंने x की जगह sin x कर दिया, फिर उसका ग्राफ प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ ना। कुछ तो भी रैंडम एक्सपेरिमेंटेशन में कर रहा होता था। सवाल में +1 की जगह +e कर दिया या x कर दिया, फिर देख रहे हैं कि क्या सवाल बन गया। इस तरह की चीज़ें करने में उस टाइम काफ़ी मज़ा आता था। और जो इन टर्म्स ऑफ डीप थिंकिंग होती है ना, काफ़ी ज़्यादा बिल्ड होती थी। सो x की पावर x का मेरे से ऐसी क्या बोलते हैं, आई वुड से इंट्रोडक्शन हुआ। एक सवाल था रैंडमली जिसमें x की पावर x पर चर्चा हो रही थी और उसमें पॉजिटिव क्वाड्रेंट में उसका शायद ग्राफ प्लॉट करना था। मैंने ग्राफ प्लॉट किया, फिर मेरे दिमाग में आया कि यार नेगेटिव क्वाड्रेंट में क्यों बात नहीं हो रही इसकी, मतलब -2 की पावर -2 इस तरह की बातें क्यों नहीं की जा रही हैं। तो फिर मैंने सोचा कि x की पावर x पे एक काम करते, थोड़ा चर्चा शुरू करते, रिसर्च करते। तो मैं आधा घंटा 1 घंटा सोच रहा हूँ भाई x की पावर x का नेगेटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ कैसे बनाया जाएगा। ये सब बहुत एक्सप्लोरेशन करी थी मैंने, और इस पर एक डेडिकेटेड मैंने पहली वीडियो अपने चैनल पे यही बनाई थी। तो जो जेई सिंप्लीफाइड यूट्यूब चैनल है वो पहले आई वांटेड टू क्रिएट बेसिकली अ चैनल ऑफ मैथमेटिक्स जहाँ पर मैथ्स के अपन टफ एकदम खतरनाक चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। बट एट द एंड बहुत सारी चीज़ें आ गई, गाइडेंस भी एकदम से आ गई, एज आई रियलाइज कि ये भी चीज़ लोगों को ज़रूरत है इसकी। सो या दैट्स हाउ इट वाज। तो इफ़ यू विल स्क्रॉल डाउन, एक्स की पावर एक्स से रिलेटेड तुम्हें चीज़ें मिलेंगी। तो एक्स की पावर एक्स का नेगेटिव क्वाड्रेंट में ग्राफ अपन इसीलिए नहीं बना सकते बिकॉज काफ़ी सारी वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड नहीं होगा, बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसीज आएंगी, ठीक है। वीडियो भी तुम देख सकते हो इफ़ यू फील थोड़ा अगर मज़े करने हैं तो। हालांकि मेरी एक्सप्लेनेशन स्टाइल और रिप्रेजेंटेशन स्टाइल काफ़ी ख़राब होगी क्योंकि पहली वीडियो बनाई थी लाइफ की वो। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वील टॉक अबाउट लॉगरिदमिक फंक्शंस और उनके ग्राफ। तो बड़े ध्यान से सुनना, अपन पेस को अब थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे क्योंकि अपन ने काफ़ी स्लो पेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को सीखा है, तो थोड़ी रिदम अपन बिल्ड करने की अब कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर अगेन हम लॉग में x डालेंगे और बेस में अपन a डालेंगे। तो इफ़ यू रिमेंबर a की पावर x में अपन ने 2 सेक्शंस क्रिएट करे थे। एक तो था a अपना 0 से 1 के बीच में, एक था अपना a 1 से बड़ा। सेम फंडा अपन यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं। पहला केस अपना होने वाला है a की वैल्यू 1 से तो छोटी होगी और 0 से बड़ी होगी, ठीक है। आई होप तुम्हें रिमेंबर है कि बेस की अपनी डोमेन क्या होती है। बेस हमारा कभी भी 1 के बराबर नहीं हो सकता और बेस हमारा हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि अपन ने लॉग में शुरुआत में पढ़ी थी। अब हमारा log x बेस a का ग्राफ देखने में कैसा होगा ये मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखने में हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा। ध्यान रखना, जब बेस 0 से 1 है तो ग्राफ हमारा देखने में ऐसा होगा। इट इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन व्हेन x टेंड्स टू 0, है ना। x को जब 0 के पास आते जा रहा है तो जो y है, y बेसिकली क्या है, ये y बराबर log x, इसकी पूरी वैल्यू की ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो जब x 0 को टेंड कर रहा है तो y हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, और x जब हमारा इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है तो y हमारा 0 को नहीं, गलत बोल दिया, -इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, ठीक है। ये हम देख पा रहे हैं क्लियरली, देखो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाओ, वाई और नीचे जाता जाएगा, ठीक है। तो जब एक्स बढ़ रहा है वाई घट रहा है, और एक्स की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी तो वाई हमारा -इन्फिनिटी, यानी कि बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा नेगेटिव में। अब मैं इसका अलग केस भी ड्रॉ कर देता हूँ, दैट इज़ कि हमारा जो बेस है वो इस बार 1 से बड़ा है, तो a ग्रेटर देन 1 वील डू, और साथ में लिख लेते हैं यहाँ पर बगल में log x बेस a। नाउ दिस टाइम जो कि log का ग्राफ ज़्यादातर लोगों को याद रह जाता है, ये हमारा वो वाला ग्राफ होने वाला है, देखने में कुछ ऐसा, जो कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। x की वैल्यू बढ़ा रहे हो तो y भी बढ़ रहा है ना। उस वाले में अलग था, इसमें x की वैल्यू बढ़ाने पे y घट रहा था। अच्छा, ये मैंने वाइट कलर से बना दिया है, इसको ब्लू से बना देते हैं। आई होप इट इज़ मच क्लियर नाउ। ओके, तो यहाँ पर अपन देखें, जब x की वैल्यू इन्फिनिटी टेंड हो रही है तो y की वैल्यू भी इन्फिनिटी टेंड हो रही है। देख रहे हो, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर जाता है। x की वैल्यू बढ़ाओगे तो y भी बढ़ता जाएगा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो x की वैल्यू जब 0 को टेंड हो रही है तो y की वैल्यू हमारी -इन्फिनिटी को टेंड हो रही है। इन बातों को इग्नोर मत करना है ना, यही सटल बातें हैं, थ्योरी की बातें हैं जो कि अपन नोटिस करते हैं और वो सवालों में काम आती हैं, डीप सवालों में काम आती हैं। जो इन ट्रेंड्स को अच्छे से नोटिस करते हुए, फील करते हुए, अपने अंदर उतारते हुए चलता है, वही डीप कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है। इसीलिए मैं अलग से बता रहा हूँ, ये कोई अलग से लॉग पढ़ाते वक्त ये नोटिस नहीं कराता, ये मैं नोटिस करा रहा हूँ जैसे तब तुम ग्राफ प्लॉटिंग कर रहे हो तो तुम्हारे लिए अल्ट्रा कन्वीनियंट हो। ऑलराइट गाइस, सो अपन अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन ने ग्राफ देख लिया है, ए की वैल्यू जब 0 से 1 है और 1 से बड़ी है तो दोनों के लिए क्या क्या डिफरेंस है ग्राफ में। एक हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन है जो कि एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, वाई घट रहा है। एक हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है। आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू।
नाउ वी विल कम टू सम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जो कि अपन ने बचपन में पढ़ी थी, 11th क्लास में अपनी शुरू हुई थी। फट से मैं सारी प्रॉपर्टीज तुम्हें रिवाइज कराने वाला हूँ। यू मेक श्योर फ्रॉम योर एंड कि कोई भी अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो तुम्हें याद नहीं है या फिर थोड़ी इनकन्वीनियंट भी लगती है, एक छोटा सा शॉर्ट नोट्स लाइक कॉपी बना लो, पेपर बना लो, उस पर चिपका दो दीवार पे, और इसे अगले 7 दिन तक रोज़ रिवाइज करो। रोज़ उसकी शक्ल देखो, सुबह उठते ही 8वें दिन तुम्हें वो याद हो जाएगी, तुम्हारे लिए वो ऑब्वियस बन जाएगी, है ना। क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं यार, ये फंडामेंटल्स हैं, है ना। लाइक हम डीप कंसेप्ट में तो तब डाइव इन कर पाएंगे जब बेसिक फंडामेंटल्स ही क्लियर होंगे। कि भाई कोई जेई एडवांस का सवाल है और तुम्हें उसमें लॉग की प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, ये तो बहुत ही डम हो गया ना फिर तो, ये है ना। बेसिक चीज़ें तो याद करने वाली चीज़ें तो पता ही होनी चाहिए, तब तो दिमाग लगाने वाली चीज़ों पर ध्यान लगा पाएंगे। सो दिस इज अ फर्स्ट प्रॉपर्टी दैट सेज लॉग एम बेस ए प्लस लॉग एन बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग एम एन बेस ए। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, बट एक इसमें लोचा होता है। जो स्टूडेंट्स ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, ज़्यादा एफर्ट नहीं डालते, वो कन्फ्यूज हो जाते हैं, है ना। वो इस प्रॉपर्टी को कंफ्यूज कर देते हैं किसी गलत प्रॉपर्टी से। वो गलत प्रॉपर्टी क्या होती है वो मैं बता रहा हूँ, रेड कलर से लिखूंगा क्योंकि कलर डेंजर का रेड होता है। तो ये गलत प्रॉपर्टी है ना, लॉग एम प्लस एन बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग एम एन बेस ए। ये गलत है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या है, याद कर ली, ये कुछ उन्हें याद था कि पॉजिटिव कुछ ऐड होता है और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उन्हें लगता है अच्छा 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 अच्छा, तो यानी कि ये एम प्लस एन लिखा है। ये भी नहीं, काफ़ी सारे लोग ये कर देते हैं, लॉग एम मल्टीप्लाइड बाय लॉग एन, इसमें कन्वर्ट कर देते हैं इसको, जो कि नीचे वाली प्रॉपर्टी गलत है ना। अलग से बता रहा हूँ जिससे ये कन्फ्यूजन प्लीज़ अपने अंदर क्रिएट मत करना। हालांकि हमें तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ के प्रूफ भी अच्छे से पता होनी चाहिए, बट अगेन याद भी होनी चाहिए डायरेक्टली, जिससे सवाल कर रहे हो तो फटफट सॉल्व होते जाएँ। सो दिस इज़ रॉन्ग, इसके साथ कंफ्यूज मत कर देना। एनीवे तुम जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फंक्शन भी कर रहे हो, तो 150-200 सवाल तो लगाओगे, तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर और ऑब्वियस होती जाएंगी। आगे बढ़ता हूँ अगली प्रॉपर्टी के साथ। तो दिस वन इज़ लाइक पहली वाली से थोड़ी रिलेटेड ही है। यहाँ पर बस अपने प्लस की जगह माइनस साइन लगा दिया है। तो हम देखते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा लॉग ऑफ एम डिवाइडेड बाय एन, और साथ में बेस ए रहेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लॉग एम अपॉन एन बन जाएगा ना, लॉग एम माइनस लॉग एन इज इक्वल्स टू लॉग एम अपॉन एन। मूविंग ऑन टू आर थर्ड प्रॉपर्टी, ये थोड़ी सी अलग होने वाली है। ये भी बेसिक प्रॉपर्टी है, सभी को याद होगी आई गेस। तो यहाँ पर अपन लॉग एम डालेंगे और नीचे बेस ए डालेंगे, और एम की पावर इस बार पी कर देंगे। ये हमारा बराबर हो जाएगा पी मल्टीप्लाइड बाय लॉग एम बेस ए, है ना। बेसिकली ये पावर जो है अपनी सीधे बाहर आ जाएगी, बड़ी कन्वीनियंटली काम हो जाएगा। अगली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मैं इसमें अगर लॉग एम को तो एज इट इज़ रहने दूँ, पर ए की पावर इस बार पी लगा दूँ, तो ये पी कैसे बाहर आएगा, सिंपली ये 1 पी होके बाहर आएगा इस बार। तो लॉग एम बेस ए, है ना। देख पा रहे हो ये जो पी है ये 1/p बन के बाहर आया। तो जब बेस में पावर चढ़ी है तो वो 1 होके बाहर आएगी। मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टीज़ की यहाँ पर शुरुआत होना शुरू हो जाएगी, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स फंबल करते हैं। द फर्स्ट वन ओवर हियर इज लॉग पी बेस ए इज इक्वल्स टू 1 लॉग ए बेस पी। अगर याद नहीं थी तो एक पेपर पे अलग से लगा के रख लेना, क्योंकि ये वो प्रॉपर्टी है जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। अनदर वन ओवर हियर वी हैव इज लॉग पी बेस ए इज इक्वल्स टू लॉग पी बेस बी डिवाइडेड बाय लॉग ए बेस बी। अब बी की वैल्यू तुम अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, बस अगेन लॉग का बेस यार हम सब जानते हैं 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं हो सकता, ये डोमेन होती है। इसको कंसिडर करते हुए बी की कोई भी वैल्यू ले लो, वैलिड होगी ये प्रॉपर्टी। जैसे इसका अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं तो ये हम कह सकते हैं log 3 बेस 2 इज इक्वल्स टू log 3 बेस, कोई भी रैंडम नंबर ले लेता हूँ, 9 ले लेते हैं, ठीक है। log 3 बेस 9 डिवाइडेड बाय log 2 बेस 9, है ना। इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी यूजफुल प्रॉपर्टी एज वेल। अगली प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ, सो दिस वन इज ए की पावर log a बेस b, या फिर एक काम करते हैं ए नहीं डालते हैं बी डालते हैं, सारे अलग अलग लेते हैं। तो इस वाली प्रॉपर्टी में हमारा क्या फंडा होता है, जो हमारा ए है वो पी की जगह जा सकता है और पी जो है वो ए की जगह जा सकता है। तो इक्वल्स टू हो जाएगा, ग्रीन कलर से लिख रहा हूँ, अलग से स्पेशल प्रॉपर्टी है क्योंकि पी की पावर लॉग ए बेस बी। समझ रहे हो ये कैसे रोटेशन हुआ, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, तो ये भी हमको फट से लगाना आनी चाहिए। ऑलराइट गाइस, सो नाउ वील टॉक अबाउट ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसको आसान भाषा में बॉक्स ऑफ एक्स भी बोला जाता है, और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स होता है जिसको अपन ब्रैकेट ऑफ एक्स बोलते हैं। तो दिस इज ब्रैकेट, दिस इज बॉक्स, दोनों का कुछ मतलब होता है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऑलरेडी पता होगा। इसका अपन एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ का, इसके ग्राफ का, है ना। तो सबसे पहले अपन बॉक्स ऑफ एक्स से अपनी शुरुआत करने वाले हैं। इस हेडिंग को अपन मिटाते हैं और थोड़ी जगह क्रिएट करते हैं, इसको भी हटाते हैं, ऊपर लिखते हैं इसे। ऑलराइट, सो बॉक्स ऑफ एक्स पे अपन चर्चा शुरू करते हैं। बॉक्स ऑफ एक्स इज बेसिकली इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स, है ना। इंटीग्रल पार्ट मतलब एक्स का इंटीजर वाला पार्ट, ठीक है, समझ पा रहे हो। जैसे 2.2 में इंटीजर वाला पार्ट क्या है, 2 है, तो 2 को मैं लिख सकता हूँ, 2.2 को मैं लिख सकता हूँ 2 + 0.2।
तो 2.2 का इंटीजर वाला पार्ट हो जाएगा हमारा ये 2। तो हम कह सकते हैं कि बॉक्स ऑफ 2.2 इज इक्वल्स टू 2। वेरी बेसिक। पॉजिटिव नंबर्स के साथ दिस इज हाउ इट वर्क्स। बॉक्स ऑफ 3 हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 3 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0.00 ही है ना। इसको लिख के ही बताता हूँ एक बार में। 3.0 का बॉक्स जो है वो हमारा 3 के बराबर हो जाएगा, और इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.0 के बराबर ही रहेगा, बेसिकली नथिंग। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। पॉजिटिव नंबर्स में दिस इज हाउ इट वर्क। 7.7 का बॉक्स 7 हो जाएगा, पाई का बॉक्स 3 हो जाएगा। इस तरह से ये काम करता है। नेगेटिव नंबर्स में थोड़ा सा मामला टेढ़ा हो जाता है। -2.2 के बॉक्स की अगर मैं बात करूँ, सो दिस विल नॉट बी इक्वल टू -2। -2 के बराबर नहीं होगा, ये होगा -3 के बराबर। इसका मैं रीज़न भी अभी एक्सप्लेन करूंगा, बट ये इस तरह से काम करता है। जैसे -1.7 के अगर मैं बॉक्स की बात करूं, तो वो 1 नहीं होगा माइनस का, वो -2 होगा। तो मैं लिख भी देता हूँ इसे, -1.7 का बॉक्स हमारा -2 होगा। तो जो नेगेटिव नंबर्स हैं उसमें एक पीछे काम करता है ना, एक पीछे। जैसे -1.7 का एक पीछे -2 नंबर होगा, तो वो उसका बॉक्स हो जाएगा। जैसे हर नंबर को अपन तोड़ के लिख सकते हैं, है ना। जैसे 2.2 है, इसको तोड़ के लिखेंगे तो इट विल बी 2 + 0.2। इसी तरह से -2 को अगर अपने को तोड़ के लिखना है, तो इसको अपन -2.2 का -2 से इसको अपन ऐसे लिखेंगे -3 प्लस अपना साथ में क्या आएगा 0.8। द रीज़न हम ऐसा क्यों करते हैं ये है कि फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रैक्शनल पार्ट किसी नंबर का नेगेटिव नहीं हो सकता, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो बेसिकली जब अपन बॉक्स को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, लेट्स से कोई रैंडम नंबर x है, तो उसको अपन 2 पार्ट्स में तोड़ के लिखते हैं, बॉक्स ऑफ x प्लस ब्रैकेट ऑफ x। तो ये जो तोड़ना होता है ये हमें इस तरह से करना होता है कि ये भाई साहब हमेशा पॉजिटिव हो, फिर अकॉर्डिंगली हमारा बॉक्स x निकल के आ जाता है, ठीक है। तो जैसे -2.2 है, इसको अगर मुझे 2 भाग में तोड़ना है, नीचे अलग से लिख लेता हूँ, थोड़ी गंदगी हो गई ऊपर। तो -2.2 को आमतौर पर अगर कोई लिखेगा तो सोचेगा कि हाँ 2 पार्ट में इसको ब्रेक करता हूँ, एक तो -2 हो जाएगा और एक हो जाएगा -0.2। बट ये गड़बड़ हो गई। गड़बड़ इसीलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर तुमने फ्रैक्शनल पार्ट को नेगेटिव बना दिया, जो कि पॉसिबल नहीं है। फ्रैक्शनल पार्ट को तुम्हें पॉजिटिव रखना है। और ये और ध्यान रखना, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होता है। फ्रैक्शनल पार्ट ही हमारा ब्रैकेट x होता है, जिसके अभी बारे में हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं, है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा 0 से 1 के बीच में होता है और पॉजिटिव होता है। तो इसको लिखने का सही तरीका ये नहीं होगा, इसको लिखने का सही तरीका होगा -3 + 0.8। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट 0.8 आ गया, इंटीग्रल पार्ट -3 आ गया। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स ऑफ नेगेटिव नंबर्स वर्क। हम यहाँ पर बॉक्स एक्स के ग्राफ की चर्चा भी करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, फट से बनाने आनी चाहिए ग्राफ। तो सही बता रहा हूँ, कोई भी अगर से स्टूडेंट इसको ग्राफ इन बेसिक फंक्शंस की e⁻x हो गया, ln x हो गया, a⁻x हो गया, या फिर बॉक्स एक्स हो गया, या ब्रैकेट एक्स हो गया, इन सब के ग्राफ ना बिल्कुल क्विकली बनाने आनी चाहिए। नहीं आते तो आज के बाद वही मैंने दोबारा सजेस्ट करूँगा, एक पेपर पर लिख लो, उसको 7 दिन तक रिवाइज करो रोज़ सुबह उठ के, और उसके बाद उस पेपर को फाड़ के फेंक दो, जब तक तुम्हारे लिए ऑब्वियस हो ही जाएगा ये। सो दिस इज़ हाउ द ग्राफ ऑफ बॉक्स एक्स लुक्स। ये मैंने बनाया ऐसे करके। ये एम्प्टी गोले का मतलब है, जैसे मैं पहले लेबल करता हूँ 0 1, है ना। तो ये खाली गोला है और ये भरा हुआ गोला है। इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब ये है कि 0 पर इसकी वैल्यू 0 ही है, पर 1 पर इसकी वैल्यू ये नहीं है, है ना। 1 पर इसकी वैल्यू ये है। तो ये बेसिकली बनाने का एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है कि 1 पर ये टूट रहा है और टूट के यहाँ से शुरू हो रहा है ना। x की वैल्यू 1 जब होगी तब हमारा जो बॉक्स x है वो 1 के बराबर ही होगा। तो 1 से फिर चलता जाएगा, देख रहे हो। x की वैल्यू जब 1.1 होगी तब भी तो हमारा बॉक्स ऑफ x 1 ही होगा। तो ये कॉन्स्टेंट वैल्यू थोड़ी देर तक मेंटेन रखेगा। जैसे ही ये 2 होगा इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, फिर ऐसे ही 3 होगा तो इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। तो उस तरह से ऊपर तुम्हारा बढ़ता रहेगा। नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी ऐसे ही वर्क करता है, खाली गोला फिर भरा गोला, फिर इस तरह से ही तुम्हारा वर्क करता रहेगा। वैल्यूज़ में आप करके देख सकते हो, डेस्मोस का भी यूज़ कर सकते हो अगर थोड़ा और ग्राफ को स्टडी कर रहे हैं। बट दिस इज़ हाउ बेसिकली द ग्राफ लुक्स। सारे इंटीजर्स को प्लॉट करते हैं, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हमारा -1 हो जाएगा, ये हमारा -2 हो जाएगा, और ये हमारा -3 हो जाएगा। और इस तरह से ये कंटिन्यू नीचे स्टेप डाउन, और आगे जाओगे तो स्टेप अप होता रहेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ध्यान रखना गाइस, बिकॉज हम यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं, स्क्रैच से नहीं पढ़ रहे हैं इसको। बट एनीवे, दिस इज हाउ द ग्राफ लुक्स फॉर y इज इक्वल्स टू बॉक्स ऑफ x। बॉक्स ऑफ x की हम कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो कि बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है, दैट इज़ कि अगर लेट से हमारे पास दे रखा है x, कोई नंबर है रैंडम नंबर जिसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, और साथ में एक इंटीग्रल नंबर ऐड कर रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या -2 या -3, इस तरह का कोई भी नंबर दे रखा है और इस पूरे पे बॉक्स लगा रहा है, तो ये आपका बराबर हो जाएगा बॉक्स ऑफ x प्लस आई। मतलब इंटीजर बड़े प्यार से शांति से बाहर आ जाएगा। जैसे अगर मेरे को दे रखा है x + 3 का बॉक्स,
तो ये मेरा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस 3 के बराबर हो जाएगा, और कोई इसका टिपिकल लॉजिक नहीं है, वैल्यूज डाल डाल के एक बार वेरीफाई भी कर सकते हो। लेट्स से मेरे को कोई क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, इसका बॉक्स दे रखा है, तो मैं बड़े प्यार से इस 4 को बाहर कर सकता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 3x की तो मेरे को वैल्यू नहीं पता, क्योंकि कभी इसकी वैल्यू लाइक हर x की वैल्यू के बेस पे बदलती रहेगी ना, 4 तो कांस्टेंट है, तो 4 को मैं सीधे बाहर ला सकता हूँ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना। इंटीग्रल पार्ट को जो इंटीजर साथ में ऐड कर रखा है उसको सीधे बाहर सटका दो। बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, सबको याद होनी चाहिए, जिनको याद नहीं थी आज के बाद कभी मत भूलना। अगली प्रॉपर्टी हमारी होने वाली है कि हमारा बॉक्स ऑफ एक्स प्लस माइनस बॉक्स, वैसे तो ये मेरे को अलग से लिखनी नहीं थी, बट ठीक है लिख देता हूँ, किताब वालों ने मेंशन कर रखी है, बट बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, इतनी बेसिक है कि अलग से मेंशन करना मैं ज़रूरी नहीं समझता इसे, बट स्टिल आई एम डूइंग इट। तो बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स हमारा 0 के बराबर होगा, जहाँ पर हमारा x जो है when x belongs to any integer, z का मतलब इंटीजर होता है 1 2 3 4, है ना। तो 1 का बॉक्स प्लस -1 का बॉक्स दोनों ऑब्वियसली यार नेगेटिव ही होंगे, ये क्या बेसिक सी बात कर दी। तो इसको मैं यहाँ पर लिस्ट भी नहीं करूँगा, इसको हटा देते हैं। एक्चुअली में अच्छी प्रॉपर्टी ये वाली है, जब x इंटीजर नहीं है तब ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है कि -x का जो बॉक्स है और साथ में जो x का बॉक्स है ये हमारा -1 के बराबर होता है व्हेन x जो है हमारा एक इंटीजर नहीं है, जब x कोई फ्रैक्शनल नंबर है। फॉर एन एग्जाम्पल एक ट्राई करके देखते हैं, हम यहाँ पर 1.1 लेते हैं ना, तो -1.1 का बॉक्स प्लस 1.1 का बॉक्स, देखो ये तो 1 निकल के आ रहा है क्लियरली, ये -2 निकल के आएगा, ज़्यादा ना एक पीछे वाला लेते हैं अपन, इसका लॉजिक भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुमको, ये -1 के बराबर आया निकल के। दिस मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज राइट। नाउ कोई भी x डालते जाओ, बशर्ते इंटीजर नहीं होना चाहिए, तो ये -1 के बराबर आएगा। काफ़ी कन्वीनियंटली ये प्रॉपर्टी कई बार काम आ जाती है, कई बार तुम्हें माइनस बॉक्स एक्स दे रखा होता है और उसे तुम्हें -1 माइनस बॉक्स एक्स में कन्वर्ट करना होता है ना, ये इक्वेशन कई बार काम आ रही होती है। तीसरी इनइक्वालिटी है एक बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये भी, एक्स जो बॉक्स एक्स होता है वो हमारा एक्स से तो छोटा होता है और x -1 से हमेशा बड़ा होता है ना। ये चीज़ ध्यान रखना, x से छोटा होता है या x के बराबर हो सकता है, और x -1 से हमेशा बड़ा होता है। लाइक x की अलग अलग वैल्यू डालो, 2 डालो, 3 डालो, 1.1 डालो। अब देखने में अगेन ये भी बहुत ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, अब इनको अलग से मैंने लिस्ट सिर्फ इसीलिए कराया है बिकॉज कई सारे क्वेश्चंस में ये यूज़ हो जाती है। इंटीग्रेशन में अपन कुछ सवाल सीख रहे होंगे, इनइक्वालिटीज़, डेफिनेट इंटीग्रेशन में इनइक्वालिटीज सीख रहे होंगे, उसमें ये कई बार हमारी काम आएगी। हम अभी लिमिट्स में सैंडविच थ्योरम के कुछ सवाल सीख रहे होंगे, उसमें भी ये प्रॉपर्टी, तीसरी वाली प्रॉपर्टी जो है काम आ जाती है। तो इनको अपने को अलग से याद रखना है, तीनों ही ऑब्वियस प्रॉपर्टी है, कोई बहुत ज़्यादा हैवी लॉजिक नहीं है, बट सवाल करते वक्त ऐसी फॉर्म्स क्रिएट हो जाती हैं और इनको यूज़ करके वो फॉर्म जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं। प्रॉपर्टीज़ के नाम पे तुम्हारी संगीत बुक में और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं, बट ये 3 मुझे लगता है जो पर्टिकुलरली याद रखनी चाहिए, बाकी सारी तो ऑब्वियस है, एग्जैजरेट कर रखा है इन्हीं के एक्सटेंशन। अब अपन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, इन भाई साहब की वैल्यू 1 से छोटी होती है, 1 के बराबर नहीं हो सकती, सॉरी इक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, 1 से छोटी होती है, और ये हमेशा 0 से बड़ा होता है। 0 के बराबर हो सकता है ना, 1 के बराबर नहीं हो सकता, ध्यान रखना, 1 से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर हो सकता है। इसके ग्राफ की अगर मैं चर्चा करूँ तो देखने में ये कुछ ऐसा होता है, बड़ा ही अच्छा सुंदर सा ग्राफ होता है, पीरियोडिक फंक्शन होता है, बार बार अपनी वैल्यू को जो है रिपीट कर रहे होते हैं भाई साहब। सो दिस इज हाउ द ग्राफ विल लुक लाइक, डॉटेड खाली, डॉटेड खाली, डॉटेड खाली, है ना। देख से पता चल रहा है ना, देखो x = 1 पे जो ब्रैकेट x है उसकी वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है, ये भरा हुआ डॉट है और एक खाली डॉट है, तो x = 1 पे 1 नहीं है, x = 1 पे 0 है, ठीक है, क्योंकि 1 का जो ब्रैकेट है वो 0 के बराबर होगा, बिकॉज 1 इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट प्लस फ्रैक्शनल पार्ट इज 0 ओवर हियर। आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर टू यू, इट्स वेरी 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 बेसिक। नेगेटिव क्वाड्रेंट में भी सिमिलर वे इट विल कंटिन्यू, इस तरह से ये पीछे जाता जाएगा। तो पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड भी 1 होता है, मतलब x की वैल्यू 1 बढ़ाते जाओगे तो ये अपनी वैल्यू रिपीट करता जाएगा, जैसे ब्रैकेट ऑफ 1.1 इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 2.1 इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ 3.1, तो एक एक करके वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, तो ये सारे बराबर ही हैं, इसका भी ब्रैकेट 0.1 है, इसका भी 0.1 है, इसका भी 0.1 है, इसका मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन, है ना, जो अपनी वैल्यू रिपीट करते हैं और पीरियड इसका 1 है। बट चिल मारो, पीरियोडिक फंक्शन अलग टॉपिक है, डिटेल में पढ़ रहे होंगे तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन भी हुआ है, तो इट्स टोटली फाइन। अब मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रैकेट एक्स। अगेन ये भी अपना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि काफ़ी सारे सवाल इससे रिलेटेड हमारे आने वाले हैं। सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई वुड से कि ब्रैकेट एक्स जो होता है वो ब्रैकेट ऑफ एक्स प्लस एन के बराबर होता है। मतलब किसी नंबर में तुम कोई अगर इंटीजर ऐड कर दोगे तो उसके फ्रैक्शनल पार्ट पे थोड़ी फ़र्क पड़ेगा। लाइक 3.2 दे रखा है, मैंने 3.2 में 50 ऐड कर दिया तो क्या बन गया 53.2, फ्रैक्शनल पार्ट तो तब भी 0.2 ही रहा। तो ये प्रॉपर्टी बेसिक है, बट अगेन क्वेश्चंस में कई बार काम आ जाती है, हमें पता नहीं होती और ये यूज़ हो रही होती है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज़ कि
ब्रैकेट माइनस एक्स का प्लस ब्रैकेट एक्स का, ये हमारा 1 के बराबर होता है व्हेन, ध्यान से सुनना, व्हेन एक्स इज़ नॉट एन इंटीजर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार काम आएगी ये। इसको एक बार एक्सपेरिमेंट करके भी देख लेते हैं। एक बार अपन -2.2 का ब्रैकेट चेक करेंगे और एक बार अपन 2.2 का ब्रैकेट, है ना, इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो देखते हैं किसके बराबर आ रहा है। ये अपने को पता है किसके बराबर आएगा, ये अपना 0.8 के बराबर आएगा और ये अपना 0.2 के बराबर आएगा। ये 0.8 के बराबर क्यों आएगा, मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था। नेगेटिव नंबर्स के साथ बॉक्स में भी चीज़ें अलग काम करती हैं और ब्रैकेट में भी अलग काम करती हैं। तो लाइक -2.2 को अगर अपन खोल के लिखेंगे तो इट विल बी -3 + 0.8, है ना। सो दिस इज हाउ इट विल बी। 0.8 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है, 0.2 इसका, दोनों ऐड करके 1 ही दे रहा है, बिल्कुल सही है भाई। तो प्रॉपर्टी अपन ने एक रैंडम नंबर डाल के वेरीफाई भी कर ली, परफेक्ट। सो ये दो प्रॉपर्टीज़ मुझे लगती हैं क्वेश्चंस में कई बार काम आ रही होती हैं। प्रॉपर्टीज़ कुछ और भी हैं बट वो थोड़ी ज़्यादा ही रेयर हैं या फिर ज़रूरत से ज़्यादा ही ऑब्वियस हैं, जो कि मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चंस में आएंगी तो देख लोगे, गो थ्रू कर ही लोगे एनीवे। बट ये दो बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, याद रखना जो लोग भूल गए थे या फिर जिन लोगों ने पहले अच्छे से पढ़ा ही नहीं था। सो दिस वॉज आर ब्रैकेट एक्स। इसके बाद हमारा एक और फंक्शन होता है जिसको अपन सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। बहुत बेसिक है, इसको तो मैं 1 मिनट में निपटा दूंगा। SGN से इसको डिनोट किया जाता है और अंदर कुछ तो भी बैठा देते हैं, कुछ भी बैठा देगा। वो x² बैठा देगा, y² बैठा देगा, वो x² + x + 1 बैठा देगा, है ना, अलग अलग चीज़ें बैठाता रहेगा। तो सिग्नम फंक्शन जो होता है वो ऐसा होता है कि उसके अंदर अगर इनपुट डालोगे, लेट्स से इनपुट डाली fx कोई भी फंक्शन है, आई डोंट नो अभी वो क्या है। तो व्हेन, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक तो मैंने इतना बड़ा ब्रैकेट बना दिया सिग्नम का, छोटा करते हैं अभी, थोड़ी सफाई करते हैं, fx, ठीक है। सो व्हेन fx इज़ ग्रेटर देन 0, ध्यान से सुनना, जो हमारा सिग्नम fx है वो हमारा बराबर हो जाएगा 1 के। और हमारा अगला केस हो जाएगा व्हेन fx इज़ इक्वल टू 0, तो जो हमारा सिग्नम fx है वो हमारा बराबर हो जाएगा 0 के। और हमारा तीसरा केस सब लोग बड़े आसानी से बड़े कर पा रहे होंगे, व्हेन fx इज़ लेस देन कितना भाई, 0, तो हमारा सिग्नम जो है fx का वो बराबर हो जाएगा -1 के। केस 1, केस 2, केस 3, डाइवर्जेंस क्रिएट कर लेते हैं, डिवीजन सॉरी, जिससे दिख पाए अलग अलग, है ना। फंडा बिल्कुल क्लियर है, 0 पे 0, पॉजिटिव पे 1, नेगेटिव पे -1, है ना। तो बेसिकली fx एक वेरिएबल है, अलग अलग वैल्यू अपनी बदल रहा है, तो अकॉर्डिंगली ये अपनी सिग्नम जो है वैल्यू चेंज करेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल तुम्हें दूँ तो सिग्नम ऑफ x², ये हमारा बराबर होगा 0 के व्हेन x इक्वल टू 0, अदरवाइज ये हमारा हमेशा 1 के बराबर होगा, है ना, व्हेन x इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि x² एक ऐसा फंक्शन है जो हमेशा पॉजिटिव होता है ना। लाइक x की वैल्यू -1, -2 या फिर +1 या +2 डालोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव ही देगा x²। तो पॉजिटिव एंटिटी अगर सिग्नम के अंदर जाएगी तो वो हमेशा +1 निकाल के देगा, है ना। तो 3 ही वैल्यू ले सकता है सिग्नम फंक्शन, 1, 0, -1, डिपेंडिंग ऑन अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो अभी तो मैंने x² डाला है, वो बड़ी बड़ी इक्वेशन तो मैं डाल के दे देगा कि भाई ये बैठा हुआ है तुम्हारा सिग्नम x² + e⁻x + ln x, बताओ भाई इसकी वैल्यू क्या होगी। तो तुम्हें चेक करना पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लाना पड़ेगा, ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा कि ये भाई पॉजिटिव है हमेशा या फिर नेगेटिव है, या कब कब पॉजिटिव है, कब कब नेगेटिव है, कब कब 0 है। अकॉर्डिंगली तुम इसको लाइक x की अलग अलग वैल्यूज़ के लिए सिग्नम फंक्शन को अलग अलग वैल्यूज़ दोगे। थोड़ा सा आइडिया लग पा रहा होगा, एक सवाल करेंगे, चिंता मत करो, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से वक्त के साथ साथ क्लियर होती जाएंगी।